बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से सबसे पहली खबर ये है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जो है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं, जो कि उनके लिए जो कि वो मुकदमा था नैब में। और दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि पाकिस्तान में आज बड़ा इम्पॉर्टेंट केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग है उसकी इलेक्शन के मुतल्लिक। और तीसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि इमरान खान साहब को अगर खुदा न खास्ता गिरफ़्तार करते हैं तो इसका रद्दअमल भी आएगा। और दूसरी बात यह है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना वो इसको वाच कर रही है। पहले नहीं था, तकरीबन एक हफ़्ते से जब से इमरान खान साहब ने इंटरनेशनल चैनल्स को इंटरव्यू देना शुरू कर दिए हैं, अब हर वो बड़ा मुल्क जो कि है वो वाच कर रहा है कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल बन रही है। चौथी सबसे बड़ी खबर यह है कि 9 मई को जो वाक़या हुआ है ना, इसमें अब जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने उन्होंने शुरू कर दिया है। आपको याद होगा, मैंने तकरीबन 3-4 महीने पहले जब आसम मुनीर साहब आए थे तो मैंने यही बात की थी कि ये सिर्फ नालायक है, बल्कि ये रिटायर आर्मी जनरल बना है एक एग्जीक्यूटिव आर्डर के तहत। इस बंदे ने अपना फुली कंट्रोल उस वक्त हासिल नहीं किया था। अगर वो फुली कंट्रोल उस वक्त हासिल कर लेता तो आज ये सूरत हाल ना बनती, क्योंकि इसने रजीम चेंज के उन बंदों को चलने दिया जिन्होंने इसका बेड़ा गर्क कर दिया। अब पाकिस्तान में ना तो कोई आइन है, ना ही कोई कानून है, ना ही कोई दस्तूर है। हर एक महकमा, हर एक एजेंसी, क्योंकि एजेंसियों का कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो चुका है, हर एक एजेंसी जो है वो रिपोर्ट कर रही है मरियम नवाज़ को और राना सनाउल्लाह को। और कुछ एजेंसियां जो हैं वो आपस में लड़ रही हैं, क्योंकि ये वाक़या कोई मामूली वाक़या नहीं है। जो ख़बर निकल के अंदर से आई है और बखबर ज़ाहिर ने बताया है, एक सहाफ़ी के ज़रिए उसने इंकशाफ किया है कि MI ने उसको रिपोर्ट दी है आसम मुनीर को कि ये जो कुछ हुआ है ये IB इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के अंडर है और मरियम नवाज़ उसको डील कर रही हैं, और ये उनकी सारी कारस्तानी है कि जो कुछ आगे लगाई हैं, जो कुछ बंदे जो हैं उन्होंने भेज के यानी कि PTI के वर्कर को बाकायदा तौर पर वरगला के अंदर लेके गए हैं। वहाँ से फिर इन्होंने ऑलरेडी पहले कई जगह पे आगे लगाई हुई थी, जो कि एक ख़ास केमिकल के ज़रिए आगे लगाई हुई थी। ना तो ये तेल से आगे लगी हैं, ना ही कोई माचिस की तीली से लगी, ये कोई केमिकल ऐसा फेंका गया है जिसको मतलब कि आग दी गई और वो फिर वो जल के राख हो गया, क्योंकि ये एक बाकायदा प्लान बनाया था। इसका फ़ायदा जो है वो ना तो PDM को हो सकता था, ना ही मतलब कि आर्मी को हो सकता था। ये फ़ायदा सिर्फ बैरूनी ताकतों ने उठाया। जिसने भी उठाया है वो आपको पता है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि आजकल हालात ऐसे हैं। क्योंकि अब आसम मुनीर को ये सोचना चाहिए कि जो तुमने यानी कि लूज़ कंट्रोल किया है उसकी सज़ा तुम्हारी आर्मी को मिलेगी, उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। उसकी सज़ा जो देने की कोशिश कर रहे हो तुम, और उन गलत रिपोर्टों की बुनियाद पर तुम बाकायदा तौर पर उसने धमकियां दी हैं। बाकायदा तौर पर जो आपका सियालकोट का उसने जो खिताब किया वो बाकायदा एक एज ए वज़ीर-ए-आज़म की तरह धमकी थी। वो इस सिपहसालार की इस तरह की धमकियाँ नहीं होती। उसने फिर जो लाहौर ग्रीजन में धमकी दी है वो भी इस तरह की सिपहसालार धमकियाँ नहीं देता। इसको इंटरनेशनल लेवल पे एक गलत रंग से देखा गया है। इसलिए जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, अब ना तो आइन रहा है, ना कानून रहा है, ना कोई कायदा रहा है। जिसका दाव लग रहा है वो अपने अपने चक्कर में अपने अपने नंबर जो है वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज़ जो है उसने अपने पॉइंट स्कोरिंग कर लिए हैं, क्योंकि PTI की क़यादत को उसने तकरीबन आसम मुनीर के कहने पे, फिर आसम मुनीर ने जो आर्डर दिया उसको फिर सारों ने दौड़ के इम्प्लीमेंट करवाया है। क्योंकि सिपहसालार जो है वो इस वक्त यानी कि होली सोली इंचार्ज है पूरे पाकिस्तान का। आप देख सकते हैं कि तीसरी लीडरशिप तक को गिरफ़्तार कर ले गया। औरतें अभी तक गिरफ़्तार हैं। चादर और चारदीवारी की खिलाफवर्जी इतनी हुई है, ह्यूमन राइट्स की इतनी ज़्यादा खिलाफवर्जियाँ हो रही हैं। बंदा बाहर आता है
اس کو پھر دوبارہ پکڑ کے اندر کر دیا جاتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کوئی قانون نہیں ہے، قاعدہ نہیں ہے. ایجنسیاں اپنا اپنا کھیل کھیل رہی ہیں، اور کیونکہ کوئی کنٹرول نہیں رہا. نہ یہ کنٹرول رہا ہے سپریم کورٹ کا، نہ ہائی کورٹ کا، نہ ہی اب ایجنسیاں آپس میں مطلب کہ ایک دوسرے کے سے بڑھ کے جو ہے نا کام کر رہی ہیں. وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. اور تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے، پانچویں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شری مزاری بیچاری، مجھے اس کا بڑا دکھ ہو رہا ہے. بڑی لائق عورت ہے، قادم یونیورسٹی میں وہ پروفیسر تھی، اور بڑی انٹلیکچوئل قسم کی عورت ہے. 70-72 سال اس کو میں بیمار ہے. اس کی بچی آج رو رہی تھی. چوتھی دفعہ اس کو گرفتار کر لیا گیا. اگراسن منیر بے وقوع، کنٹرول نہیں ہے اس کا. وہ صبح سے لے کر شام تک، اس کے بعد جائے جہنم میں پاکستان. وہ بیوی کے سننے کرنے پہ، یہ جو بیوی بھی جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہے. وہ اس کے بیوی کے کہنے پہ جو کچھ کروا رہا ہے وہ بھی پاکستان کے حق میں نہیں جائے گا. اور اس بیچاری کو پکڑ کے پھر بند کر دیا گیا. کوئی اور عورت ہوتی جو ٹی وی دیکھتی ہے، یا مطلب کہ کوئی ملک کی وفادار ہوتی، تو باقاعدہ طور پر اپنے خاوند عاصم کی کہتی یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، تم کیوں پاکستان کو برباد کرنے کے چکر میں وہ کہہ سکتی تھی. کیونکہ جو بیوی ہوتی ہے سیکنڈ ہینڈ بایاں ہاتھ ہوتی ہے، وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. ظلم ستم عورتوں پہ ہو رہا ہے، عورتوں کو برنا کیا گیا ہے. یقین نہیں کرے. اب جو آہستہ آہستہ ویڈیو آ رہی ہیں نا، وہ بڑی خطرناک ہے. اور میں پھر آخر میں یہ اپیل کرتا ہوں پاکستان کے عوام سے کہ آج عمران خان کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے آپ کے لیے. اس نے اپنا کردار ادا کر دیا ہے، آپ کو جگا دی ہے. یہ جو کچھ ایک پاکستان پہ ظلم ستم ہو رہا ہے، ایک بندے کی وجہ سے ہو رہا ہے جس کا نام ہے عمران خان. آج آپ نے کوئی ایسی بات ہو کی تو آپ نے لازمی نکلنا ہے. کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی، کوئی آگ کہیں نہیں لگانی، صرف اپنا احتجاج کار کرنا ہے. گلی میں، گلی کے نکر پہ، بازار میں، بڑے بازار میں، ضلع میں، ڈسٹرکٹ میں، تحصیل لیول پہ، اس کے بعد صوبے میں، جہاں جہاں چھوٹے بڑے میں. اور اس کی ویڈیو بنا کے آپ نے سوشل میڈیا پہ چڑھانی ہے، تاکہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ لگے کہ ابھی بھی جتنے مرضی آپ ڈرامے کر لیں، بچیوں کے اسکولوں کو بچوں کو باہر لا کے کہ جی پاکستان آرمی ساتھ میں عمران خان کے بھی نعرے وہی بچیاں لگا رہی ہیں. اس لیے پاکستان کے لیے اب آج کا دن بڑا امپارٹنٹ ہے. سپریم کورٹ کی طرف سے بھی امپارٹنٹ ہے، اور عمران خان کی طرف سے بھی امپارٹنٹ ہے. میرے خیال میں وہ عمران خان کو گرفتار نہیں کریں گے، کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ وہ ہیڈ لائن بن جائے گی، پھر بہت ہی پرابلمیں ہو جائیں گی. پاکستان زندہ باد.